बर्बाद हो गए, लुट गए। पाकिस्तान का सारा पैसा, जो कुछ माल दौलत, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने जमा किए थे, सब कुछ बर्बाद हो गया क्योंकि हम एक कप्तान नहीं ढूंढ पाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड, और लिटरली वो भूतिया पाकिया है जिसकी इंतहा नहीं है। पाकिस्तान अपने आप को बहुत बड़ी क्रिकेट टीम समझ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज हमारी क्रिकेट की, वो हिंदी में क्या बोलते हैं, मरण दिन है। नाकामी, एक शर्मिंदगी से बचने के लिए अगली शर्मिंदगी को, अगली नाकामी को मुंह लगा लिया। यानी कि एक कामचोर को हटाया तो दूसरा कामचोर भर्ती कर लिया। अबे यार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इनकी नक्शेबाजियां खत्म नहीं हो रही। वो जो लोग बैठे हुए थे वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वो तीनों लोग तो अपनी नौकरियां बचाने में लगे हुए हैं। आज बहुत बाबर आजम, मैंने आपसे ज्यादा बेवकूफ क्रिकेटर शायद अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो कहते हैं कि घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। ये कहानी पाकिस्तान के हर एक क्रिकेटर के लिए जो कि कभी ना कभी कप्तान रहा हो, प्लेयर रहा हो। आपके घर देर जरूर हो सकती है लेकिन मगर अंधेर नहीं हो सकती। इसी तरह की कुछ खबर बाबर आजम को लेके चल रही है कि बाबर आजम की वापसी एज अ कैप्टन होने वाली। शुरू करते हैं कि बाबर आजम कप्तान बने और कैसे कप्तान बने। तो जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि जी पीएसएल में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बिल्कुल जी उसने परफॉर्म किया है, पर किस बॉलिंग के सामने किया है। जहां पे आप लोकल परफॉर्म करते हैं ना, तो कई चीजें ऐसी हैं कि अगर परफॉर्मेंस की वजह से ही आप कप्तान बनाते हैं कि बाबर को कप्तान बनाया गया है, तो फिर साइम अयूब को कैसे लिया गया? वो तो फेलियर था पीएसएल में, वो कैसे टीम में आ जाते हैं? यू टर्न नहीं है वो, बॉल सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से फिर कलीमुल्लाह। तो इसे यू टर्न नहीं कहते हैं? यू टर्न नहीं कहते, ये हिकमत अमली यानी कहते वहीं पे खड़े हो जो दोबारा से जहां से पहले आप छोड़ आहो, गए ये हो। हिकमत अमली है हमारी। वो राउंड एंड राउंड हमने असल कप्तान अब बनाया है, पहले असल कप्तान नहीं था हमारा, अब हमारा असल कप्तान है। तो बाबर आजम इज न्यू टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। इशू मेरा पता है क्या है कि बाबर आजम की कप्तानी में इनिशियली जो हमने सारे मैचेस जीते थे, ये ग्रोसरी वाले जितने हैं ना, बाकी तारा सितारा, शेन मुरलीधरन, वॉन खान, ठीक है, ये सारे मिलाम लू के, ये उस टाइम नए नए थे, इनको अपनी जगह पक्की करनी थी। अब ये हो गए हैं खोचल, अब ये जुगाड़े लगाकर क्रिकेट खेल रहे हैं, वरना इनकी परफॉर्मेंसेज ऐसा सच नहीं है, वो आप सबको बड़े अच्छे तरीके से पता है। इनके फैंस इनकी पता नहीं कौन कौन सी परफॉर्मेंस देखते हैं, वो आई डोंट नो, वो वाली परफॉर्मेंस जो है ना, वो वैसे वो टीवी पर नहीं आती और वो क्रिकेट ग्राउंड में भी नहीं होती, जो इनके फैंस अपने मोंडे पर से जाकर बैठे होते हैं तंबुओं की तरह। लेकिन वो जो टीवी पर आती है ना, वो उसको परफॉर्मेंस नहीं कहते, ठीक है ना। यानी कि तो वही बात होगी, परफॉर्म कर और अगले को सुनाई दे रहा है आराम कर, आओ जी पहली गेंद निक करो, बाहर जाके बैठ जाओ और उसके बाद सुकून करो, ये नहीं परफॉर्मेंस होती। दिस इज नॉट परफॉर्मेंस। हाँ, अब प्रॉब्लम पता है क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि वो जो कह रहे हैं ना बाबर थकड़ कप्तान था, तो उसके जो विन परसेंटेजेस हैं, उसके नंबर ऑफ मैचेस जो वो जीता है, जितने वो हारा है, ये सारे मलामलू के बताते हैं कि नो, आप लोग गलत हैं जो बाबर आजम पे क्रिटिसाइज करते हैं कि वो एक फुद्दू कप्तान था। तो ये तो दूसरी तरफ चली जाएगी बात। लेकिन बात इतनी है कि हाफिज साहब ये कप्तान इसलिए बनाया गया है कि अब वो बाबर आजम जो जो पहले था, वो पहले ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, अब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, अब ये कॉम्प्रोमाइजिंग कप्तान होगा। ये लिख लें आप बात, ये लिख के अपने पास रख लीजिएगा। और ये इसकी सबसे ज्यादा एज ए कैप्टन जो मुझे नजर आ रहा है, वो बैड परफॉर्मेंस होगी। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान की टीम इस तरह परफॉर्म करे, लेकिन जिस तरह के इनके फैसले हैं, वो इस तरफ जा रहे हैं कि इनको आगे नाकामी है। क्योंकि बाबर आजम, मैंने आपसे ज्यादा बेवकूफ क्रिकेटर शायद अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बाबर आजम ये आप लोगों को यूज करेंगे और कर रहे हैं और कब से करते आ रहे हैं। कभी शान को यूज किया, अब बाबर को यूज करेंगे, क्योंकि प्लान तो पीछे से बन के आएंगे ना, आकिब जावेद वगैरह की तरफ से। तो आकिब जावेद ने आज ऐलान किया, बड़े दुखी दिल के साथ, बड़ा दिल पे पत्थर रख के उन्होंने ऐलान किया होगा कि बाबर आजम जो है वो टेस्ट टीम के कप्तान आ गए। मुझे ये समझा दे कोई यार, इसके कप्तान बनने का फायदा क्या है, ये बात बताएं मुझे। उसने क्या कोई फिर दोबारा कस्में खा ली हैं, दोबारा से उसने कोई वादे कर लिए आपसे, दोबारा से कोई सेटिंग बना ली है उसने, दोबारा से उसने कोई लिख के दे दिया, एफिडेविट लिख के दे दिया इस मरतबा उसने कि यार अब जब मैं टीम के अंदर आऊंगा तो भैया पूरा कामयाब कप्तान बन के दिखाऊंगा। ना तो उसके अंदर कामयाबी है, ठीक है, ना वो कामयाब टीम को कर सकता है, ना उसके अंदर टैलेंट बनाने का हौसला है,
ना उसके अंदर खुद टैलेंट है, वो नाकारा निकम्मा निठल्ला, बिल्कुल ही फारिग नहीं होते जो लोग, उन फरागत लोगों में उसका शामिल है। तो इसकी वजह ये भी तो हो सकती है ना कि हम बार बार वही चेहरे देख रहे हैं कि हमारे पास टैलेंट शायद कम है, तो इसलिए वो रिपीट हो रहा है सब सर्कल। मुझे लगता है कि शान मसूद को टाइम तो ठीक मिल गया था। मुझे सिर्फ एक चीज पे एतराज था कि शान, दो चीजों पे है मुझे एक्चुअली में, और बाबर आजम को क्यों बनाया मैं इसके ऊपर भी आपको बताता हूँ, जो आकिब जावेद ने रीजन बताई है। जाहिर रीजन तो हर एक चीज की होती है। देखें, मुझे लगता है कि अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल चल रहा है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं थी इसमें, ठीक है। करना है तो जब साइकिल खत्म हो, वैसे भी साइकिल में आपका चांस कुछ ज्यादा है नहीं आपका, क्या फाइनल खेल सकते हैं, तो फिर एक बंदे को रहने दो, या फिर उनको पहले ही हटा देना चाहिए था जब ये साइकिल शुरू होने वाला था, ठीक है। एक लंबा टाइम पीरियड मिला शान मसूद को और वो एज ए कैप्टन नाकाम भी हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है, मगर उसमें बहुत से महरकात हैं। अब आकिब जावेद ने जो रीजन बताई, उन्होंने बोला कि दो मेन रीजन है शान मसूद को कप्तानी से हटाने की। एक ये है कि पाकिस्तान सेंचुरियन टेस्ट की उन्होंने एग्जांपल दी जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने खेला, हम वो मैच जीत सकते थे, बट नीचे से टेल एंडर खड़े हो गए, रबादा खड़ा हो गया था, वो मैच फिनिश कर गया, लो स्कोरिंग मैच था, बट पाकिस्तान जीत सकता था। आकिब जावेद ने वो एग्जांपल दी। एक आपको याद होगा बांग्लादेश के खिलाफ 26 पे 6, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 26 पे 6 आउट थे बांग्लादेश के, और हम तब भी वो मैच हार गए थे। तो कप्तान की तब्दीली से क्या टीम की कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी? क्या बाबर आजम पाकिस्तानी टीम को नंबर 1 टीम बनाने की कोशिश करेंगे? ये वो सवाल है जिसका लोग जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या बाबर आजम के पास इतने इख्तियारात होंगे? क्योंकि बाबर आजम के ज़्यादा हक में नज़र नहीं आते बज़ाहिर आकिब जावेद, जो पाकिस्तान के डायरेक्टर जो है डोमेस्टिक क्रिकेट हैं और फिर कौमी सिलेक्शन कमेटी के गैर एलानिया जो है वो चेयरमैन भी हैं। तो क्या आकिब जावेद के होते हुए बाबर आजम के बारे में ये हतमी फैसला होगा, ये भी देखना पड़ेगा। कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने सुना होगा, वो यकीनन पाकिस्तान के क्रिकेट को देखने के लिए तो आसमान की तरफ लेके जा रहे हैं, मगर हकीकत में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की क्रिकेट वहीं पहुंच गई है 2020 के अंदर जहां से शुरू हुई थी पाकिस्तान की क्रिकेट। तो मुझे तो बहरहाल कहने में कोई आर नहीं है इसके अंदर के पाकिस्तान की क्रिकेट का ना तो कोई भला होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ना ही ये कोई भला कर पाएंगे, मैं आपको सीधी सी बात कह रहा हूँ। अच्छा, मुझे परफॉर्मेंस मिस बताने की कोशिश कर रहे हैं बाबर आजम के। असद शफीक तो वलीमे में आए हुए थे, उनको चुप कर रोजा था, उन्होंने कह दिया था कि मैं बात ही नहीं करूंगा, तो बगैर बात 0 मीटर चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस जुट के, क्योंकि सिलेक्टर्स में जब सवाल हुआ था तो आकिब जावेद की हट गई थी इसके ऊपर, वो सहाफियों से लड़ रहे हैं यार। मतलब जो सवाल करने वाला आदमी है, जो तरीके से सवाल कर रहा है, उससे भी लड़ रहे हैं कि आप इनका नहीं बताते, आप उनका नहीं बताते, हम ये जीते, हम जीते। घंटा जीते तुम, दुनिया भर में जलील हुए तुम, कहीं नहीं जीते तुम। अगर ये समझ रहे हैं कि वो कहीं जीते हैं तो दिखा दो मुझे कहाँ जीते हो तुम। अबे कहाँ जीते हो? वायलेटर्स भी, वो भी अफगानिस्तान को मान लिया, श्रीलंका को मान लिया, ठीक है, बांग्लादेश तुम्हारे काबू में नहीं रही थी, बांग्लादेश ठोक ठाक के टेस्ट और ओडीआई दोनों में ठोक के जा रही है तुम्हारे को, वहां कुछ निकल के नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया गलती से एक हल्की बुल्की लग गई थी, उसको ठोक दिया था, वही गाने चल रहे हैं, ठीक है। वो साउथ अफ्रीका को 2024 में हराया था, वो अभी याद आ रहा है। खुद आए हुए आकिब जावेद को 1.5 साल हुए, मगर सक्सेस जो है वो 2 साल पुरानी बता रहे हैं। जो एक और काम जो पिछले चंद सालों से तवातुर के साथ जारी है वो है कप्तान। अगर हम बात करें तो टेस्ट टीम के कप्तान, सारे ये कप्तानी का ही झगड़ा है। कप्तानी ने ही आपका रोटी गैंग तोड़ा। कप्तान मतलब आप ये देखें, सरफराज कप्तान था, पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। अब बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, फिर बाबर आजम से शाहीन को, शाहीन से फिर दोबारा पता चला बाबर आजम शाहीन की बहुत अच्छी दोस्ती थी। अब लोग नहीं मानते, लेकिन वो दोस्ती खराब हुई। उसके बाद जनाब सलमान आगा आ गए, उसके बाद जनाब दोबारा शान मसूद आ गए। मतलब ये तक हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक कमरे में सरफराज मौजूद है तो दूसरे में शान मसूद है। एक से आप कप्तानी की बात कर रहे हैं तो दूसरे को कप्तानी से हटाने की बात कर रहे हैं। इन तमाम चीजों का न माजी में फायदा हुआ है, न आज फायदा हुआ है, न आइंदा फायदा होगा। मतलब आपने फिर सबको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। बाबर आजम कितना मजबूत थिंक टैंक था ये, जिन्होंने कहा कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाएं ताकि आज हमारी क्रिकेट की बर्बादी का दिन है। आज पता चला है कि पाकिस्तान की क्रिकेट, वो आपके जो धुन्नी होते हैं ना, पेट होता है, पेट के ऊपर एक सुराख होता है, उसके नीचे थोड़े बाल होते हैं। आज पाकिस्तान की क्रिकेट के बाल के बराबर नहीं पहुंची है। इस तरीके से हम लोग एक्सपोज हुए हैं। क्यों? पाकिस्तान ने अपने फॉर्मर कैप्टन बाबर आजम साहब को वापस लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि भैया ये हमारी कप्तानी करेंगे। किसी और लौंडे में इतना तेल पानी नहीं है कि वो बंदा पाकिस्तान का कप्तान बन सके, इसलिए बाबर आजम को वापस लेकर आए। अरे ये अंडरटेकर है जो हर रसल महीने में उठ के खड़ा हो जाता है कप्तानी के लिए।
पहले इसको कप्तानी मिली, फिर छोड़ दी, फिर कप्तानी मिली, फिर छोड़ दी, आज फिर से कप्तानी दे दी। मतलब बाबर आजम है कि साला कोई हीरा मंडी का कोई वो है वहां, वो कि जो भी आ रहा है चढ़ रहा है, मतलब कभी ये कभी वो, कभी कप्तान, कभी ये कभी कप्तान, कभी नहीं कप्तान। यार ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं, ये ढोल की बन चुकी है, ढोल की, जिसकी बजाने के लिए सब आके बारी बारी बजा रहे हैं। और